एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में एक घने जंगल के किनारे एक पुराना घर था। कई सालों से उसे त्याग दिया गया था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं। गांव के लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि आधी रात को घर से एक भूतिया धुन निकलती है, एक ऐसा संगीत जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। यह घर एक प्रतिभाशाली संगीतकार राजेश और उसकी पत्नी नीलिमा का घर था। वे अविभाज्य थे। उनका प्यार घर को गर्मजोशी और खुशी से भर देता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण सर्दी में नीलिमा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजेश की कड़ी कोशिशों के बावजूद वह उसे बचा नहीं पाया और वह चल बसी, जिससे वह टूट गया और वो अकेला पड़ गया। दुख से अभिभूत होकर राजेश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और हर रात वह पियानो बजाने लगा। वह अपना दुख एक भूतिया धुन में उंडेल देता जो पूरे गांव में गूंजती। एक ठंडी रात में अचानक से पियानो की आवाज आना बंद हो गया। उस दिन राजेश को पियानो के पास मृत पाया गया। उसके बगल में आंसुओं से भरा पत्र था, जिसमें लिखा था कि वह नीलिमा से मिलने की लालसा करता था। वह कहता था कि नीलिमा अभी भी घर में है और उसका इंतजार कर रही है। उसके बाद बहुत साल बीत गए और घर खाली पड़ा रहा, जब तक एक युवा कलाकार रिया वहां नहीं आई। रिया घर के उदासीन सौंदर्य और उसके चारों ओर फैली रहस्यमय कहानियों से आकर्षित हुई थी। एक रात जब वह अपना सामान खोल रही थी, उसने एक पियानो की धीमी आवाज सुनी जो एक दुख भरी धुन बजा रहा था। उसी धुन का पीछा करते करते रिया बैठक कक्ष में पहुंच गई, जहां एक भूतिया आकृति पियानो पर बैठी हुई थी। यह राजेश था। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसने रिया की तरफ देखा और निराशा से भरी आवाज में बोला, मुझे नीलिमा को ढूंढने में मदद करो। मैं उसके बिना शांति नहीं पा सकता। रिया ने उसकी मदद करने का सोच लिया और घर में सब जगह सुराग ढूंढने शुरू कर दिया। तभी उसको एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरे में उसे नीलिमा की डायरी मिली। उस डायरी को रिया ने पढ़ा तो उसने लिखा था कि नीलिमा की आत्मा घर के बाहर पुराने ओक के पेड़ में फंसी हुई थी, वही जगह जहां राजेश और नीलिमा ने अपने सबसे खुशहाल पल बिताए थे। डायरी हाथ में लेकर रिया ओक के पेड़ के पास चली गई और नीलिमा की अंतिम प्रविष्टि जोर से पढ़ी। जैसे ही उसने पढ़ा तो पेड़ एक नरम रोशनी में लिपट गया और नीलिमा की आत्मा दिव्य और चमकती हुई प्रकट हुई। तभी राजेश भी वहां प्रकट हुआ और उसकी भूतिया आकृति अब शांत थी। नीलिमा और राजेश दोनों गले मिले और रिया को मदद के लिए शुक्रिया बोलते हुए उनकी आत्माएं मिलकर धीरे धीरे रात के आकाश में गायब हो गए। राजेश और नीलिमा का जाने के बाद घर के ऊपर का शाप हट गया और पुराना घर बदल गया। टूटी हुई खिड़कियां ठीक हो गईं और दीवारों ने अपनी पूर्व महिमा वापस पा ली। रिया ने वहां रहने का फैसला किया और उस घर को एक जीवंत स्टूडियो में बदल दिया, जहां वह प्यार, हानि और पुनर्मिलन के दृश्य चित्रित करती। फिर कभी उस घर में भूतिया धुन नहीं सुनी गई। इसके बजाय जीवन और रचनात्मक की खुशीपूर्ण आवाजें सुनाई देने लगीं। राजेश और नीलिमा की आत्माएं अंततः शांति में थीं। उनकी प्रेम कहानी अब दुख की कहानी नहीं, बल्कि अनंत प्रेम की कहानी थी। रिया को उनकी कहानी में प्रेरणा और सांत्वना मिली, ऐसी कला रचते हुए जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों के दिल को छू लिया। वह घर जो कभी एक भूतिया जगह थी, अब आशा और रचनात्मक का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। प्रेम की स्थायी शक्ति